हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूं जिस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में कई चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। प्रीपोजिशन से आप लोगों को अक्सर तक समस्या आई है और कह लिया जाए तो बिना प्रीपोजिशन के तो आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हैं। ये आप लोगों को अंग्रेजी बोलना होगा तो सबसे पहले आप लोगों को प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ पर और कैसे करना होगा। आइए हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के माध्यम से। कई वर्ड्स आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं और एक एक वर्ड मैं आप लोगों को आज क्लियर करूंगा दोस्तों। जैसे आज मैं बात करूंगा टू, तो टू का प्रयोग कहां पर होगा और कैसे होगा। जैसे टॉक टू हिम, उससे बात करो। टॉक टू टीचर अध्यापक से बात करो। टॉक टू पेरेंट्स, माता पिता से बात करो। टॉक टू योर ब्रदर, अपने भाई से बात करो। टॉक टू योर ब्रदर्स। मोहन से टू मोहन, सोहन से टू सोहन, राजेश से टू राजेश, अध्यापक से टू टीचर, भाई बहन से टू ब्रदर एंड सिस्टर, माता पिता से टू पेरेंट्स। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग टू का प्रयोग करेंगे दोस्तों। आइए अब हम बात करेंगे का या की ऑफ के लिए। जैसे एक कप ऑफ टी, एक कप चाय या चाय की एक कप, एक कप ऑफ टी। आइए अब हम बात करेंगे से, फ्रॉम। जो से शब्द है, अभी तो इसके पहले आप लोग सोच रहे होंगे सर आप टू के साथ भी से लगाए हैं और फ्रॉम के बाद भी से लगाए हैं, तो फ्रॉम के लिए जो से होगा उसका अर्थ दूसरा होता है, उसका प्रयोग अलग जगह होता है। और टू का जो प्रयोग होता है, टू के लिए से, उसका प्रयोग अलग होता है। तो आइए हम अब बात करेंगे फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग कहां से होगा। जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, मक्खन दूध से बनाया जाता है। आई कम फ्रॉम प्रयागराज, मैं प्रयागराज से आता हूं। यू कम फ्रॉम दिल्ली, आप दिल्ली से आते हो। आई कम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से आता हूं। सीता कम फ्रॉम दिल्ली, सीता दिल्ली से आती है। यू कम फ्रॉम सैदाबाद, आप सैदाबाद से आते हैं। आई कम फ्रॉम वाराणसी, मैं वाराणसी से आता हूं। यू कम फ्रॉम योर स्कूल, आप विद्यालय से आते हैं। आई कम फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट, मैं अपने इंस्टीट्यूट से आता हूं। इस तरीके के माध्यम से एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा दोस्तों कि फ्रॉम का प्रयोग आप लोग कहां पर करेंगे। तो आइए अब हम बात करेंगे जैसे साथ, विथ मीन्स साथ। एग्जाम्पल के साथ जैसे इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर यू। आइए हम बात करेंगे जैसे उसका, हिज। साथ की बात करेंगे, साथ जैसे मोहन के साथ विथ मोहन, बच्चों के साथ विथ चिल्ड्रेन, मेरे साथ विथ मी, आपके साथ विथ यू, माता पिता के साथ विथ पेरेंट्स, भाई के साथ विथ ब्रदर, बहन के साथ विथ सिस्टर, अध्यापक के साथ विथ टीचर, बच्चों के साथ विथ चिल्ड्रेन, विद्यार्थियों के साथ विथ स्टूडेंट। इस तरीके से आप लोग विथ का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। आइए अब हम बात करेंगे जैसे उसका, हिज। हिज का प्रयोग कहां पर होगा। जैसे दिस इज हिज बैग, यह उसका बैग है। या दैट इज हिज बॉय, यह उसका लड़का है। इस तरीके से जैसे उसकी, हर का प्रयोग कहां पर होगा। तो हर बैग इज ब्लैक, उसका बैग काला है, उसका बैग काला है। इस या यह का प्रयोग दिस के लिए होता है, मैंने इसके बारे में पहले ही बताया है। जैसे दिस इज आवर होम, यह हमारा घर है। दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। दिस इज योर बुक, यह आपकी किताब है। दिस इज माई बॉटल, यह मेरी बोतल है। दिस इज योर पेन, यह आपकी कलम है। दिस इज योर मनी, यह आपका पैसा है। अब आइए हम बात करेंगे इन, यूज ऑफ इन। इन की प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो इनका प्रयोग जैसे मैं कक्षा में हूं, इन रूम, मैं कमरे में हूं, आई एम इन रूम, आंख में, इन आई, मुंह में, इन माउथ, जुलाई में, इन जुलाई, अगस्त में, इन अगस्त, सितंबर में, इन सितंबर, जनवरी में, इन जनवरी। या कह लिया जाए सुबह में, इन मॉर्निंग, शाम में, इन इवनिंग। इस तरीके से आप लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सी इज इन द किचन, वह रसोई घर में है, वह रसोई घर में है, यह वह किचन में है। आइए हम बात करेंगे था और थी। वाज, जैसे सी वाज एन एक्टर, आई वाज एन टीचर,
आई वॉज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था। शी वॉज एन डॉक्टर, वह एक चिकित्सक थे। इस तरीके से आप लोग ध्यान देंगे। थे का प्रयोग आप लोगों को पहले ही बताया गया है और आज भी मैं पुनः बताना चाहूंगा कि थे का प्रयोग यू दे के साथ आप वर का प्रयोग करते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल बात करते हैं। वी वर राइट, हम लोग सही थे। यू वर राइट, आप सही थे। दे वर राइट, वे लोग सही थे। दे वर ऑन द रोड, वे लोग सड़क पर थे। सॉरी, यू वर इन रूम, आप कमरे में थे। यू वर इन स्कूल, आप विद्यालय में थे। इस तरीके से आप वर का प्रयोग कर सकते हैं। वह, ही के लिए मेल, मेल मतलब पुरुष के लिए ही का प्रयोग। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। ही इज स्पीकिंग, वह पढ़ा रहा है। ही, वह बोल रहा है। ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रहा है। ही इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रहा है। ही इज ट्राइंग टू डू, वह इसे करने की कोशिश कर रहा है या वह करने की कोशिश कर रहा है। वह, सी मतलब फीमेल के लिए जब बात किया जाए तो फीमेल के लिए दोस्तों हम बात करेंगे सी इज स्टडीइंग, वह पढ़ रही है। सी इज सर्विंग फूड, वह खाना परोस रही है। सी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है। सी इज टीचिंग, वह पढ़ा रही है। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही है। वह बाजार जा रहा है। तुम, आप, यू के लिए तू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। आर यू स्पीकिंग, क्या आप बोल रहे हैं। आर यू टीचिंग, क्या आप पढ़ा रहे हैं। आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप बाजार जा रहे हैं। आर यू स्पेंडिंग मनी, क्या आप पैसा खर्च कर रहे हैं। आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। आर यू आस्किंग क्वेश्चन टू योर टीचर, क्या आप अपने अध्यापक से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आप आर यू का प्रयोग कर सकते हैं। यह, इट के लिए जैसे इट इज फ्लाइंग, यह उड़ रहा है। इट इज ब्लोइंग एयर, हवा चल रही है। इट, तो आइए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कई वर्ड्स, शुरू से ही मैंने बताया था कि आप लोगों को मैं अंत तक ऐसे वीडियोस को बताऊंगा जिससे आप लोगों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैंने आज अभी इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी आप लोगों को आज बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।